जय हिंद फ्रेंड्स। जिस चीज का आप सबको बेसब्री से इंतजार था, अब आप सबका इंतजार खत्म हो चुका है। यूपीएससी ने प्रीलिम्स 2025 का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। आप रिजल्ट वेबसाइट पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं, या हमारा ये टेलीग्राम ग्रुप है जिस पे हमने वो पीडीएफ शेयर कर दिया है। क्यों? क्योंकि वेबसाइट अभी डाउन चल रही है, तो ये डाउनलोडेड है। इस टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर आप वो पीडीएफ देख सकते हैं और अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। दोस्तों, प्रीलिम्स का रिजल्ट आते ही एक पैनिक सा मच जाता है सभी एस्पिरेंट्स के बीच, और वो कई उल्टे सीधे डिसीजन ले लेते हैं। ठीक है। कई बार प्रीलिम्स होने के बाद से प्रीलिम्स का रिजल्ट आने तक आप फुल्ली प्रिपेयर नहीं हो पाते इस सिचुएशन के लिए। आपने काफी टाइम वेस्ट कर दिया होता है, कई गलतियां आप कर देते हैं, इसलिए भी एक पैनिक सी सिचुएशन होती है। और उस पैनिक सिचुएशन में जिनका प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है और जिनका प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो पाता है, दोनों ही लोग कई सारे गलत डिसीजन ले सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको गलत डिसीजंस लेने से रोकने के लिए है। तो चलिए हम देख लेते हैं हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको करने हैं प्रीलिम्स रिजल्ट के बाद। ठीक है। अगर आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ है तो एम फॉर रैंक वन। ठीक है दोस्तों। इसका सिर्फ ये मतलब है, आपको एक टारगेट डिसाइड करना है। क्या आप सिर्फ एक रैंक टारगेट कर रहे हैं? क्या आप ऑलरेडी एक सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं और टॉप 100 में आप अपनी रैंक टारगेट कर रहे हैं? ठीक है दोस्तों, एक टारगेट डिसाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक टेस्ट सीरीज हमें ज्वाइन करनी है। सिर्फ एक ही सेट ऑफ नोट्स से हमें पढ़ना है। बहुत ज्यादा अपने आप को कंफ्यूज नहीं कर लेना है, और एक ही कोई करंट अफेयर्स की बुकलेट फॉलो करनी है। ठीक है दोस्तों। रिसोर्सेज को मिनिमम रखना है और स्कोर को मैक्सिमाइज करना है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। प्रीलिम्स आपकी नॉलेज का खेल था, मेंस आपकी प्रैक्टिस का, आपकी आंसर राइटिंग का, आपकी वाइडर थिंकिंग का खेल है। ठीक है दोस्तों। तो सिर्फ एक ही चीज, एक ही सेट ऑफ नोट्स, एक ही टेस्ट सीरीज, एक ही करंट अफेयर की बुकलेट हमें फॉलो करनी है। ठीक है दोस्तों। ये कुछ चीजें हैं जो हमें अवॉइड करनी है। दोस्तों, ये कुछ चीजें हैं जो हमें अवॉइड करनी है। बार बार अपना एम चेंज करना। आज आप सोचेंगे कि बस मेरा सिलेक्शन हो जाए, अगली दिन आप सोचेंगे कि मैं रैंक वन लाऊंगा। ऐसा कॉन्फिडेंस आप में आ जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। दोस्तों, अलग अलग टारगेट्स की तैयारी अलग अलग होती है। अगर आप रैंक वन के लिए एम कर रहे हैं तो आप कुछ भी छोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकते। पर अगर आप टॉप 100 के लिए, टॉप 200 के लिए, या सिर्फ सिलेक्शन के लिए एम कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सा लिबर्टी ले सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों। तो अपना टारगेट सेट कीजिए। लूजिंग होप, उम्मीद हमें नहीं छोड़नी। ये नहीं कि मैंने 15 दिन वेस्ट कर दिए, मेरी तो तैयारी ही नहीं है, प्रीलिम्स क्लियर हो गया है मेरा, अब मैं क्या करूं, इस बार तो होगा ही नहीं, चलो अगली बार मेंस देंगे। दोस्तों, ऐसा नहीं सोचना है। अगर आपका प्रीलिम्स क्लियर हुआ है तो ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसको वेस्ट मत कीजिए। जो भी आपकी तैयारी हो, अभी से दिन में जितना टाइम आपको देना है दीजिए। बट मेक श्योर आपको इस बार मेंस भी क्लियर करना है, इंटरव्यू भी क्लियर करना है, और फाइनल लिस्ट में अपना नाम लेकर आना है। ठीक है दोस्तों। मल्टीपल टेस्ट सीरीज, मल्टीपल सेट ऑफ नोट्स, मल्टीपल करंट अफेयर्स बुकलेट, दोस्तों ये सब हमें फॉलो नहीं करनी है। सिर्फ एक सोर्स हर चीज का। वेस्टिंग टाइम ओवर पास्ट मिस्टेक। जो पास्ट में मैंने गलतियां कर दी, अरे मैंने तो ऑप्शनल की तैयारी नहीं की, मैंने जीएस की तैयारी नहीं की, मैं उस समय से ही आंसर राइटिंग कर लेता, मुझे तो पहले से ये करना था, वो करना था। अब उस सब पर मत सोचिए। आपने प्रीलिम्स क्लियर कर लिया है। अब आपको एक टाइम स्पेन दिया गया है। दोस्तों, आप यकीन मानिए, सबका लेवल अभी ऑलमोस्ट सेम ही है। अब जो तैयारी कर लेगा, अब जो अपने आप में इंप्रूवमेंट ले आएगा, वो फाइनली अपना नाम लिस्ट में ले आएगा। ठीक है दोस्तों। तो आज से, अभी से आप लोग लग जाइए। बिल्कुल भी अपनी तैयारी में कोई भी ढीलापन नहीं दिखाना, और आपको इस बार सेलेक्ट होकर अपना नाम उस पीडीएफ में लाना है। ठीक है दोस्तों। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, ताकि कोई भी जल्दीबाजी में या पैनिक में कोई गलत डिसीजन ना ले ले। ठीक है दोस्तों। ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।